जी हां दोस्तों, 24 घंटे में राहुल ने करा दिया मोदी के मंत्री के बेटे को गिरफ्तार। 8 दिन से छिपा था बिल में, अब शाह के डिप्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी भी खतरे में। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या महिला सुरक्षा का ढोंग भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार महज जनता को भ्रमित करने के लिए करती है? आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, जिसने एक महिला के साथ में बार बार दुराचार और कुकर्म किया, उसे कैसे 8 दिनों तक छिपाए रखा गया? आखिर राहुल गांधी को मजबूर होकर यह क्यों कहना पड़ा कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो पूरे देश में आंदोलन होगा? और राहुल की इस पहल के बाद गिरफ्तारी कैसे हुई, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, याद कीजिए, इन्हीं अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के डिप्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक थे अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी थार गाड़ी चढ़ा करके रौंद डाला था। मगर क्या हुआ? अदालतों के बाद उसके फैसले आए, जेल से आना जाना उसका लगा रहा, उसके खिलाफ में कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। याद कीजिए हाथरस के केस को, कैसे एक दलित महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने बताया गया कि वो सब के सब बीजेपी से जुड़े हुए थे। क्या कुछ नहीं किया, पुलिस ने रात के अंधेरे में केरोसिन डाल करके दाह संस्कार कर दिया। याद कीजिए कुलदीप सिंह सेंगर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक। याद कीजिए चिन्मयानंद, ऐसे ही हजार। याद कीजिए कर्नाटका का वो शख्स जिसके लिए प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री मोदी गए, और जिस शख्स ने सैकड़ों ऐसी अश्लील फिल्में बना रखी थी, उन महिलाओं के साथ दुराचार करते हुए खुद की। मगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार का बेटा 8 दिनों से एक महिला के साथ, एक युवती के साथ दुराचार करके उसकी इज्जत तार तार करके छिपा हुआ था। उसे छिपाया गया था, गिरफ्तारी नहीं देने दी जा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में हुआ था कि जब उस महिला ने और उसकी मां ने, उसके लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर के आत्मदाह करने की कोशिश की, तब जाकर मामला सुर्खियों में आया, मीडिया में दबाव बना, उसके बाद में कोर्ट से आदेश हुआ गिरफ्तारी की। यहां भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, लगातार दबाव डाला जा रहा था। यहां तक कि एक युवती जो कि महज 17 साल के आसपास की उम्र है, जो नाबालिग है, उसके साथ में एक बार नहीं बार बार बंधक बना करके दुराचार और बलात्कार किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ बंडी की तरफ फार्म हाउस ले जाकर के, और उसी पीड़िता और उसकी मां के खिलाफ में 5 करोड़ के रैंसम की शिकायत दे दी गई पुलिस में। यह मोदी और शाह के पार्टी और इससे जुड़े हुए लोगों की स्थिति है। मगर दोस्तों, मैं यहां पर तेलंगाना की सरकार को भी दोषी मानूंगा। क्यों इतने दिनों तक उसे छुपने दिया? अब दोस्तों, राहुल गांधी इस पूरे मामले में कूदे। राहुल गांधी ने आगे आकर के कहा कि गिरफ्तारी होनी ही है, हर हाल में होनी है। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर इसके नतीजे बड़े भयानक होंगे, पूरे देश के स्तर पर आंदोलन होगा। महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले लोगों की बख्शिश नहीं। महिलाओं की बात करती भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं बंडी संजय कुमार, उनका बेटा बंडी भागीरथ एक युवती जो कि नाबालिग है, उसे फार्म हाउस ले जाता है और उसके साथ बार बार लगातार बलात्कार करता है। गिरफ्तारी नहीं होती है, उल्टे पीड़िता के खिलाफ में शिकायत दर्ज करा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार की भी छुट्टी होनी है, क्योंकि ऐसे शख्स से किसी तरह की कोई रो रियायत नहीं। लेकिन दोस्तों, गिरफ्तारी से पहले कैसे इसे बचाने की कोशिश की गई? बंडी संजय कुमार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, जाहिर तौर पर रसूख तो हर जगह होगा। देश में आईपीएस ऑफिसर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर ही आते हैं, रसूख हर जगह होता है। बिल में छुपा करके रखा 8 दिन तक, और यही नहीं बल्कि दोस्तों, बचाने के लिए अदालत की शरण जाकर के ले ली। चुपचाप अदालत गए, जबकि मामला पॉक्सो का था। बावजूद इसके अदालत जाते हैं और वहां पर अंतरिम जमानत फाइल करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने पीड़िता के बयान को देखने के बाद में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। भागीरथ के खिलाफ नाबालिग लड़के से यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था दोस्तों। और दोस्तों, आरोपी उसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने उल्टे पीड़िता के खिलाफ ही किस तौर पर मुकदमा दिया,
शिकायत दर्ज कराई 5 करोड़ रैंसम का। आपको बताएं दोस्तों, ये कोई दलित महिला नहीं है, ये कोई गरीब परिवार की लड़की नहीं है जिसके साथ में ये सब कुछ दुराचार हुआ है। 500 करोड़ की संपत्तियों वाला परिवार है जिसकी बेटी के साथ में ये सब कुछ हुआ। वो खुद महंगी गाड़ियों में, 5 करोड़ की गाड़ियों में चलती हुई लड़की, और उस पर और उसकी मां के खिलाफ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा और खुद गृह राज्य मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने फिरौती, 5 करोड़ की फिरौती का आरोप दिया है। राहुल गांधी जब एक्टिव हुए तो फिर तेलंगाना पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया, 29 मई तक न्यायिक हिरासत में अदालत ने भेज दिया। इसी के साथ और ज्यादा मुश्किलें अब बंडी भागीरथ की बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि साइबराबाद तेलंगाना में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे साई भागीरथ से जुड़े पॉक्सो मामले में जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64(2)M को भी अब जोड़ दिया। यह धारा एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार करने से संबंधित है। इस अपराध के लिए कम से कम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर के आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 74, 75 के तहत अन्य आरोप जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करने, आपराधिक बल का प्रयोग करने, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो की धारा 5 के तहत लगाए गए आरोप यथावत रखे गए हैं, यानी कि नाबालिग के साथ दुराचार। साइबराबाद पुलिस आयुक्त के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के आधार पर पेट बशीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता के बयान के आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 64(2)M, पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1) सहित सपठित धारा जोड़ी गई है 6। गिरफ्तारी के समय भागीरथ के साथ मौजूद वकील जो थे बताते हैं कि साहब वो तो जमानत याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है, ये मामला मूल रूप से पुराना है या पहले का है, 8 मई का है, शुरू का है, अलग अलग तरीके की किसी तरीके से इस पूरे मामले को पर लिपापोती करने की कोशिश। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी होने के बाद अब इस बात का सवाल है कि केंद्र सरकार में बैठा हुआ एक शख्स जो खुद जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अमन शांति की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो डिप्टी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उसका बेटा अगर ऐसा करता है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किया था, और फिर उसके खिलाफ में योगी सरकार का कोई बुलडोजर नहीं चला। अब इस शख्स को देखिए, बेशर्मी के साथ अभी भी कुर्सी पर बना हुआ है और बेशर्मी के साथ उसे बनाए रखने में केंद्र की सरकार भी चुपचाप मौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकलती, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं। लेकिन राहुल ने अभी ये मुहिम भी उठाई है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब इनकी छुट्टी भी होनी है, मंत्री जी की भी। आपको यहां भी बताएं कि कैसे गिरफ्तारी की गई दोस्तों, जब केंद्र सरकार और खुद गृह मंत्री दबाव में आए। गिरफ्तारी के अलावा चारा क्या था? साइबराबाद के एसआईटी टीम ने घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। खास बात यह कि पूछताछ के दौरान कहा जा रहा कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालांकि पुलिस के सामने किसी तरह का अपराध स्वीकार करना, इनकार करने का मतलब कुछ होता नहीं जब तक अदालत में बयान ना हो। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जिस शख्स के कंधे पर देश की महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, जिस शख्स के कंधे पर देश में आंतरिक शांति, जिस शख्स के कंधे पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश की जिम्मेदारी, उस विभाग से जुड़ा हुआ वो शख्स है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डिप्टी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है बंडी संजय कुमार, उसका अपना सगा बेटा बंडी भागीरथ एक महिला के साथ में, एक नाबालिग लड़की के साथ में फार्म हाउस पे ले जाकर के दुराचार। दोस्तों मैं तेलंगाना के एक पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने जो इनसाइड स्टोरी बताई कि साहब किसी फंक्शन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा बंडी भागीरथ ने उस लड़की को, नाबालिग लड़की को देखा और उसके बाद में उसने अपने दोस्तों से कहा कि इस लड़की से संपर्क कराइए। जाहिर तौर पर मंत्री का बेटा है, संपर्क तो होगा ही, ढूंढ ही लेंगे। लड़की ने वहां पर उस शख्स के साथ बात करने में इनकार किया और उसे मुंह पर सख्ती से जवाब दिया। वहीं पर उस लड़के ने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने ठाना कि इसे तो किसी भी तरह हासिल करके रहेंगे। बताया जाता है कि उस शख्स ने किसी तरह उसे अपने फॉर्म पर ले गया, वहां पर ड्रिंक कराई, ड्रिंक में कुछ ऐसे नशीले पदार्थ मिलाया जिसके बाद में पहली बार उसके साथ में दुराचार किया और फिर लगातार बार बार उसके साथ में वो करता रहा। दोस्तों यहां पर मैं, भले ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, उनकी वजह से गिरफ्तारी हुई है,
लेकिन तेलंगाना सरकार पर भी, जहां कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार पर भी सवाल उठाऊंगा। कैसे पीड़िता और उसकी मां के खिलाफ में 5 करोड़ के रैंसम की शिकायत कैसे हो जाती है? थाना सस्पेंड हो जाना चाहिए। 8 दिनों तक कैसे छिपता रहा जहां पर कांग्रेस की सरकार है? अब सोचिए कांग्रेस सरकार में अगर ऐसा हुआ, क्योंकि पुलिस विभाग, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी तो गृह मंत्रालय के अंदर ही आते। अगर वहां बीजेपी की सरकार होती तो क्या गिरफ्तारी संभव थी? क्या अब नैतिकता के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार को अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी को एक नजीर कायम करने के लिए उसे फौरन बस बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या यही है बीजेपी की कथनी और करनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? अपनी राय लिखें।